हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिटी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आरक्षण से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, ये जो थंबनेल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हाई कोर्ट के असंवैधानिक आदेश के बाद भी सरकार कर रही है 70% आरक्षण रोस्टर में भर्ती। जी हाँ, हाई कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ की सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कई कई बार फटकार लगाया गया है कि 50% आरक्षण रोस्टर में भर्ती करना है। 58% को असंवैधानिक करार दे दिया है। 76% रोस्टर पर अभी तक राज्यपाल हस्ताक्षर भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा भी उनको फटकार लग रही है। साथ ही साथ आरक्षण का जो प्रभाव है बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट हैं उन पर भी पड़ेगा। जी हाँ, पूरी अपडेट हम जानते हैं। देखिए, ये जो पेपर कटिंग आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है नई दुनिया की है, ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 70% आरक्षण से भर्ती हो रही। कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। अब देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 50% से ज़्यादा आरक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस प्रक्रिया पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। मतलब भाई 50% से ज़्यादा आरक्षण रोस्टर पर भर्ती नहीं करना है, लेकिन सरकार जो हाई कोर्ट के आदेशों को अवमानना करके या फिर उनको न मानते हुए अब 70% रोस्टर पर भर्ती कर रहा है। हाई कोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि जब पहले ही 58% आरक्षण लागू करने के शासन के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है, तो फिर 70% आरक्षण पर क्यों भर्ती की जा रही है? क्यों हाई कोर्ट के आदेश का, उनके फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है? ये तमाम जो बातें हैं निकल कर आ रही है। तब सुखमती नाग व दोनों अन्य जो अधिवक्ता उनके जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर पर शिकायत की गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 2 चिकित्सा महाविद्यालय में ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना साथियों, अभी कुल मिला के मैं बात करूं तो भाई 70%, देखो यहाँ 50% के ज़्यादा जो आरक्षण अर्थात 58% को जब असंवैधानिक किया गया, उसके बाद भी मतलब हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए राज्य सरकार जो है 70% आरक्षण पर क्यों भर्ती कर रही है मेडिकल विभाग में, चिकित्सा विभाग में? भाई जब उनको उससे ज़्यादा आरक्षण देना है, 50 से ज़्यादा में अगर भर्ती नहीं करना है तो मत करो, है ना भाई। तो क्यों आखिर एक विभाग में उसी आरक्षण की वजह से भर्तियां अटकी पड़ी है और दूसरे विभाग में धड़ल्ले से भर्ती का नोटिफिकेशन आते जा रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? समझ से परे है भाई। सरकार के लिए सभी विभाग एक समान हैं, सभी नौकरियां एक समान हैं। तो भाई अगर चिकित्सा विभाग की वैकेंसी आ रही है तो अन्य विभाग की भी वैकेंसी जारी होना चाहिए। लेकिन सरकार एक और जहां अड़े हुए हैं आरक्षण को लेकर, दूसरी ओर वे 70% आरक्षण रोस्टर में भर्तियां कर रही है। दूसरी बात साथियों, अभी जो साथी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अब उनके पास में कॉलेजों में एडमिशन लेना है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो या फिर बीएससी हो। अब इनको इन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये जो सीट यहाँ पर आवंटित होती है किसी कॉलेज में, महाविद्यालय में, वो भी आरक्षण रोस्टर के आधार पर, आरक्षित कैटेगरी के आधार पर सीट जो है बटा रहता है। अब जब आरक्षण का प्रभाव पड़ रहा है तो इनके भी एडमिशन पर पड़ेगा। फिर आखिर इसी के वजह से शिक्षा सत्र को पिछड़ना पड़ेगा। जैसा कि साथियों 15 जून से कॉलेजों में शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। अब नया शैक्षणिक सत्र जो है विश्वविद्यालय के जो टाइम टेबल आता है उसके हिसाब से 15 जून से नया शिक्षा सत्र चालू हो जाएंगी। अब आरक्षण की वजह से एडमिशन ही नहीं हुआ रहेगा तो फिर बच्चों का भविष्य अधर में लटकेगा। दूसरी ओर जो 12वीं के बाद में कुछ
स्पेशल कोर्सेज करते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो करते हैं, चाहे बीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें, फार्मेसी की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, पीपीएचटी फार्मेसी से जितने भी प्री एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा, अब वो भी लटकी पड़ी है इसी के चक्कर में, क्योंकि पिछली बार इसका जो नोटिफिकेशन है 8 अप्रैल को आ गया था और इस बार अभी तक इसका जो नोटिफिकेशन है देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां एक और 70% रोस्टर के हिसाब से भर्ती की जा रही है, तो दूसरी ओर आखिर क्या हो जाता है कि वही भर्ती पर आरक्षण का जो काला बादल है मंडराने लगता है। खैर बातें जो भी है, लेकिन ये तो आम बेरोजगार युवाओं के समझ से परे है कि ऐसा शासन क्यों कर रहा है, क्या उनकी मंशा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर चर्चा करेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों, जय हिंद।